नमस्कार, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं रश्मि रथी भाग 10 के बारे में चर्चा कर रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा बना देता है तो वह अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है और दुर्योधन को अपनी भुजाओं में भर करके कहता है कि हे मित्र, भले हमारा शरीर अलग अलग हो लेकिन हमारे प्राण आज से एक रहेंगे, हम दो अलग नहीं रहेंगे। और परमपिता परमेश्वर कुछ ऐसा करें कि मैं जिंदगी में कभी तुम्हारे काम आ सकूं। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। कर्ण कहता है कि भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझको जीवन में जो उत्थान दिया है, उरीन भला होऊंगा उससे कैसे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिन मान कि मैं आऊं तेरे कोई काम। क्या कहता है? भरी सभा के बीच आज तूने जो मुझे मान दिया है, पहले पहल मुझको जीवन में जो उत्थान दिया है, उरीन भला होऊंगा कैसे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिन मान कि मैं आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए पुरवासी मुदित मुग्ध पुरवासी, घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्याभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंगभूमि भर गई चतुर्दिक पुलकाकुल कलकल से। विनयपूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल्प पुकार उठी जय महाराज अंगेश। भावार्थ बताती हूं। कर्ण को जब अंग देश का राजा दुर्योधन बना देता है तो वह इतना प्रसन्न हो जाता है और वह दुर्योधन से कहता है, हे मित्र, आज तुमने जो इस भरी सभा में जो तुमने मुझे मान दिया है, सम्मान दिया है, इज्जत दी है, प्रतिष्ठा दिया है, उससे मैं भला कैसे उरीन हो पाऊंगा, कैसे मैं इस ऋण से मुक्ति पाऊंगा। परमपिता परमेश्वर भगवान सूर्य कुछ ऐसा करें कि मैं जिंदगी में कभी तेरे काम आ सकूं। चाहे ईर्ष्या कहो, द्वेष कहो, मिथ्या कहो, अभिमान कहो, परंतु जनता अपने सूरवीर को, अपने नायक को पहचान लेती है और पहचानते हुए क्या कहती है, वो घेर करके कर्ण को चारों ओर से खड़े हो जाती है और चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल खड़ा हो जाता है। सभी पुरवासी, सभी नगरवासी, सभी दर्शक प्रसन्न हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं, इतनी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल दिखाई पड़ता है। और उसी बीच में कर्ण को जनता कुमकुम का तिलक लगा करके और कमल से उसकी पूजा करने लगते हैं। चारों तरफ खुशनुमा माहौल हो जाता है, प्रसन्नतापूर्वक वातावरण तैयार हो जाता है। और इस कृत्य को देख करके जैसे ही कर्ण जनता को अभिवादन के लिए जैसे ही वह हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन करना चाहता है, विनयपूर्ण अभिवादन करना चाहता है, कि संपूर्ण जनता विकल होकर के पुकार उठती है, एक साथ पुकार उठती है, जय महाराज अंगेश। क्योंकि कर्ण को आज तक किसी ने वो मान सम्मान नहीं दिया है जो कि आज उसे दुर्योधन द्वारा प्राप्त हुआ है। अब तक और इससे पहले तक कर्ण को सारथी पुत्र कह करके पुकारा जाता था। कृपाचार्य ने उससे भरी सभा में उसकी जाति पूछी थी, उसे राज्य अर्जित करने के लिए कहा था। वहीं द्रोणाचार्य उसे धनुर्विद्या सिखाने से लिए मना कर देते थे। और जब वह गुरु परशुराम के पास विद्याधन के लिए जाता था और गया था और उसने विद्याधन की थी, तो जैसे उसे पता चला कि वह ब्राह्मण पुत्र न होकर के कोई और जाति का है, तो वो उसे उल्टी श्रापित कर देते हैं। कर्ण को सारी बातें याद रहती हैं और उस समय जब दुर्योधन उसे अंग देश का राजा बना देता है तो वह प्रसन्नता से अत्यंत खुश हो जाता है, झूम उठता है। और इसी बात को मैं पुनः एक बार दोहराती हूं। भरी सभा के बीच दुर्योधन को कर्ण कहता है कि भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, भरी सभा के बीच आज तूने जो मुझे मान दिया है,
पहले पहल जीवन में जो उत्थान दिया है, उरिन भला होऊंगा कैसे, चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिन मान कि मैं आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को, घेर खड़े हो गए कर्ण को, मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही है लोग सुरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे, चाहे जो भी कहे, ईर्ष्या द्वेष मिथ्या अभिमान, जनता पर निज आराध्य देव को लेती है पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से। रंग भूमि भर गई चतुर्दिक, पुल का कुल कलकल से। विनय प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी, जय महाराज अंकेश, जय महाराज अंकेश। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जाने की इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।